हेलो दोस्तों। अब हम बात करते हैं एचआईवी किस किस रास्ते से किस किस कैसे कैसे इंसान को हो सकता है या आदमी के अंदर एचआईवी का वायरस प्रवेश करता है। 4 तरीके हैं, वो तो कॉमनली सभी जानते हैं। किसी का एचआईवी इन्फेक्टेड ब्लड चढ़ा देने से एचआईवी हो जाता है। असुरक्षित किसी के साथ यौन संबंध एचआईवी पेशेंट के साथ करने से एचआईवी हो जाता है। माँ से बच्चे को दूध पिलाने से एचआईवी हो जाता है, और कोई इन्फेक्टेड सुई लगाने से एचआईवी हमको हो सकता है। पर ये बातें तो कॉमन सभी जानते हैं, पर कितने प्रतिशत चांसेस रहते हैं इन ट्रांसमिशन के कारण के, तो वो मैं आपको बताता हूँ। जब किसी का इन्फेक्टेड ब्लड हमें चढ़ा दिया जाता है तो 75% चांसेस रहते हैं कि हमें एचआईवी हो गया है। 25% चांस क्यों नहीं रहते, उसका कारण यह है कि हमारी इम्यूनिटी या हमारी टी सेल्स कई बार एचआईवी वायरस को अंदर जाते ही ख़त्म कर देती है। वो होता है, पर 75% किसी का ब्लड चढ़ा देने से हमें हो सकता है। ये तो सबसे खतरनाक कारण है, और इसमें एचआईवी सबसे ज़्यादा होता है। इंडिया में 1 मिलियन 1 करोड़ पेशेंट एचआईवी इन्फेक्टेड हैं। दूसरा कारण है असुरक्षित यौन संबंध से। हम उसमें हमें 2% चांसेस रहते हैं कि हमें एचआईवी होगा, कि किसी ने किसी एचआईवी इन्फेक्टेड पेशेंट के साथ सेक्स संबंध स्थापित किए हैं, तो उसे 2% चांस रहते हैं कि उसे एचआईवी होगा। मान के चलो, बिना किसी प्रोटेक्शन, बिना किसी कंडोम के हमने या किसी ने अनजाने में किसी एचआईवी पेशेंट के साथ यौन संबंध स्थापित कर लिए, या एचआईवी इन्फेक्टेड व्यक्ति के साथ यौन संबंध स्थापित कर लिए, तो उसने यदि 10 बार किए हैं तो उसे सिर्फ एक बार एचआईवी होने का चांसेस रहता है। ये नहीं कि हमने एचआईवी इन्फेक्टेड पेशेंट के साथ सेक्स संबंध कर लिया तो हमें तुरंत ही हो जाएगा। इसके कोई चांसेस नहीं है, सिर्फ 2% चांसेस हैं कि हमें हो सकता है। 100 में से 2% है, और 99% हम बच सकते हैं। तीसरा कारण है इन्फेक्टेड सुई। यदि हमें इन्फेक्टेड सुई लगा दी गई तो हमें 0.10% चांसेस हैं कि हमें एचआईवी हो सकता है। चौथा कारण है माँ से बच्चे को। यह है कि लैक्टस ग्लैंड में, दूध में या शरीर के फ्लूइड्स में एचआईवी वायरस रहता है, पर 0.001% चांसेस है कि माँ के दूध से बच्चे को एचआईवी होता है। ये वैज्ञानिक कारण 4 माने जाते हैं। पर एचआईवी तब तक नहीं होता है जब अगले का ब्लड हमारे ब्लड के टच में नहीं आता। यानी हम जो एचआईवी पेशेंट होता है उसके गुप्तांग में छेद हो जाते हैं, छाले हो जाते हैं, उससे खून निकलता है, और हमने उसके साथ सेक्स संबंध स्थापित किया, तो हमारे भी यदि यौन अंग में कोई छाला है, छेद है, कुछ जिसे उसका रक्त हमारे रक्त के टच में आ सकता है, उसका ब्लड हमारे ब्लड के टच में आएगा, या उसका ब्लड हमारे अंदर जाएगा, तो ही यौन संबंध से एचआईवी होने के चांसेस हैं। वैसे योनि फ्लूइड में होता है, पर योनि फ्लूइड जब तक हमारे ब्लड के टच में नहीं आएगा, या हमारा या एक इंसान का वीर्य किसी के टच में, उसके ब्लड के टच में नहीं आएगा, तब तक उसको एचआईवी नहीं होगा। दूसरी बात, माँ से बच्चा दूध पीता है, तो बच्चे के मुंह में यदि कोई छाला है, या उसने कट मार रखा है, या उसके आहार नाल में कोई छाला है, और माँ का दूध उस ब्लड के टच में आएगा, तो ही उसको एचआईवी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इन्फेक्टेड सुई, बहुत ही रेयर चांसेस